हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रॉयल्टी अकाउंट्स यानी अधिकार शुल्क खाते का एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। प्लीज आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लें। मैं क्वेश्चन की समरी आपको बता देता हूं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक कंपनी ने एक कॉलेरी मतलब कोयले की खदान, एक कंपनी ने एक कोयले की खदान को लीज पर लिया है। कब? 1 अप्रैल 2013 को। और मिनिमम रेंट क्या तय किया गया है? मिनिमम रेंट फिक्स किया गया है 9000 मर्जिंग इनटू अ रॉयल्टी ऑफ 50 पैसे पर टन, यानी कि मिनिमम रेंट तय हुआ है 9000 और रॉयल्टी कितनी तय हुई है? 50 पैसे पर टन। और दिया गया है विद द पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग्स ओवर द फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ लीज, यानी कि आप की जो भी शॉर्ट वर्किंग होगी वो आप कब तक रिकवर कर सकते हो? वो कर सकते हो फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ लीज तक। आउटपुट हमें दे रखा है पहले 3 सालों का 12,000, 19,000 और 21,000। सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमें 3 साल का ही बताया गया और हमसे कहा गया कि 3 साल तक ही आप अपनी शॉर्ट वर्किंग रिकवर कर सकते हो। हमसे क्वेश्चन में क्या क्या डिमांड करी गई है कि हमें जर्नल एंट्री बनानी है और शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट और रॉयल्टीज अकाउंट के लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री से स्टार्ट करेंगे। जर्नल एंट्री से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। जर्नल एंट्री से भी पहले हमें बनानी पड़ेगी एनालिटिकल टेबल। सबसे पहले बेटा हम लोग को बनानी पड़ेगी एनालिटिकल टेबल। तो हम एनालिटिकल टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एनालिटिकल टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा सर? सबसे पहला कॉलम जो हमारा होगा वो होगा ईयर्स का। सबसे पहला कॉलम हमारा होगा ईयर्स का, जो हमें ईयर्स दिए गए हैं। दूसरा होगा सर हमारा आउटपुट का। दूसरा कॉलम हमारा होगा आउटपुट का। तीसरा कॉलम हमारा होगा रॉयल्टी का। रॉयल्टी एट द रेट 50 पैसे। रॉयल्टी हमारी एट द रेट 50 पैसे दे रखी है। थर्ड कॉलम हमारा होगा मिनिमम रेंट का। फोर्थ कॉलम होगा हमारा मिनिमम रेंट का। मिनिमम रेंट। नेक्स्ट कॉलम जो हमारा होगा वो होगा शॉर्ट वर्किंग का। शॉर्ट वर्किंग। नेक्स्ट कॉलम हमारा है शॉर्ट वर्किंग का। नेक्स्ट कॉलम हमारा हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग रिकूप। शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड। रिकूप मतलब रिकवर। नेक्स्ट कॉलम हमारा हो जाएगा पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को कितनी पेमेंट दी है हमने? लैंडलॉर्ड को हमने कितनी पेमेंट दी है? पेमेंट टू लैंडलॉर्ड हमारा नेक्स्ट कॉलम हो गया। अब इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट कॉलम, यानी लास्ट कॉलम हमारा होगा अनरिकूप्ड। अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर्ड टू। अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे सारे कॉलम कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम सीधे ईयर्स देखेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से ईयर दिए गए हैं? फर्स्ट 3 इयर्स हमने लीज कब ली, यानी कंपनी ने लीज कब ली है सर? 1 अप्रैल 2013 को। तो यानी हमारे पास ईयर्स कब कब के हो जाएंगे सर? 13, 14 ये हमारा फर्स्ट ईयर हो जाएगा। 14, 15 ये हमारा नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, सेकेंड ईयर। और 15, 16 ये हमारा लास्ट और थर्ड ईयर हो जाएगा। आउटपुट कितना कितना हुआ है सर? आउटपुट कितना कितना हुआ है हमें ये देखना है। तो आउटपुट हो रहा है हमें 12,000, 19,000 और 21,000। आउटपुट हो रहा है 12,000 फर्स्ट ईयर में, 19,000 सेकेंड ईयर में और 21,000 थर्ड ईयर में। कोई दिक्कत नहीं है। रॉयल्टी है 50 पैसे। रॉयल्टी दी गई है 50 पैसे। तो सर 50 पैसे मतलब 12,000 आउटपुट है, मल्टीप्लाई बाई करेंगे 50 पैसे से तो हाफ आ जाएगा, यानी 6,000 रुपए रॉयल्टी हुई है फर्स्ट ईयर की। 19,000 को करेंगे तो 9,500 हुई है सेकेंड ईयर की रॉयल्टी और 10,500 हुई है थर्ड ईयर की रॉयल्टी। सर मिनिमम रेंट कितना था? मिनिमम रेंट हमें पता है 9,000 रुपए है, तीनों साल का। चेंज नहीं है मिनिमम रेंट में कोई, तो 9,000 हमारा मिनिमम रेंट हो गया है। शॉर्ट वर्किंग सर पहले साल हमें शॉर्ट वर्किंग दिख रही है। रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जैसा कि आपको पता ही है, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, जब कभी भी मिनिमम रेंट दे रखा है और रॉयल्टी दे रखा है
और रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट के अकाउंट से कम है तो हमेशा आप पेमेंट करेंगे मिनिमम रेंट का, हमेशा आप किस चीज का पेमेंट करेंगे, मिनिमम रेंट का, यानी ये गारंटीड है। इससे कम पैसा कभी भी लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। जो भी आपका लैंडलॉर्ड होगा वो कभी भी मिनिमम रेंट से कम पैसा स्वीकार नहीं करेगा। तो शॉर्ट वर्किंग कितने की हो रही है सर, यहाँ कंपनी को नुकसान हो रहा है 3,000 रुपए का, क्योंकि आउटपुट के हिसाब से यानी प्रोडक्शन के हिसाब से कंपनी को देना कितना चाहिए था, 6,000 रुपए, लेकिन कंपनी और लैंडलॉर्ड यानी लीजी और लैंडलॉर्ड के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं ये लिखा होगा कि आपको किसी भी साल 9,000 रुपए से कम नहीं मिलेगा। तो वो 9,000 रुपए क्या हो गया, एज ए मिनिमम रेंट ट्रीट किया गया। तो यहां पे कंपनी को नुकसान कितना, 3,000 रुपीज का। रिकवर सर कुछ होगी नहीं, शॉर्ट वर्किंग पेमेंट 9,000 का ही होगा, यहां पे भी कुछ नहीं जाएगा। सर नेक्स्ट ईयर में रॉयल्टी हमारी है 9,500 और मिनिमम रेंट है 9,000। देखिए यहां पे रॉयल्टी ज्यादा है। अब ऑब्वियस से बहुत से बच्चों का ये एक जवाब होगा कि सर यहाँ पे 9,500 का पेमेंट हो जाएगा लैंडलॉर्ड को, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमसे बोला गया है कि जो भी शॉर्ट वर्किंग मतलब कंपनी को जो भी लॉस हुआ होगा इस डिफरेंस के कारण, जो ऊपर आपने देखा इस डिफरेंस के कारण, यानी रॉयल्टी कम मिनिमम रेंट ज्यादा, तो इस एग्रीमेंट के तहत कंपनी को लैंडलॉर्ड को देना पड़ा 9,000 रुपीज। तो जो भी एक नुकसान हुआ कंपनी का, कंपनी कब तक रिकवर कर सकती है सर, फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ लीज, यानी पहले 3 साल में रिकवर कर सकती है। बट हमारे पास डेटा ही 3 साल का है और यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि रॉयल्टी ज्यादा है और मिनिमम रेंट कम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये 500 रुपए ज्यादा आ रहा है, इससे जो हमें फर्स्ट ईयर में नुकसान हुआ था हम उसकी रिकवरी करेंगे। तो यानी कि यहां पे हम कोई शॉर्ट वर्किंग कोई नुकसान नहीं हुआ हमारा, रिकवर हो गया बल्कि 500 रुपए। और पेमेंट कितना जाएगा, पेमेंट सर वही 9,000 जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 500 हमने किस चीज में यूज कर लिए, रिकवरी ऑफ आर शॉर्ट वर्किंग। किस साल की सर, पहले साल की। ठीक है, अब आप थर्ड ईयर में देखें सर, थर्ड ईयर में भी 10,500 रॉयल्टी आ रही है और मिनिमम रेंट कितना आ रहा है, 9,000 रुपीज। तो कहीं ना कहीं सर 1,500 रुपए हम यहां से भी रिकवर कर सकते हैं। कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई, 1,500 रिकवर कर लिया। लेकिन सर जो हमारा टोटल शॉर्ट वर्किंग थी हमारी, वो तो थी 3,000 की, और रिकवर अगर हम इन टोटलिटी देखें तो 2,000 ही कर पा रहे हैं। तो जो बचा हुआ 1,000 है वो कहां जाएगा, बिल्कुल बताता हूं। पहले हम पेमेंट टू लैंडलॉर्ड लिख लें 9,000 रुपीज। सर जो बचा हुआ 1,000 रुपए है वो आपका जाएगा अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, यानी वो शॉर्ट वर्किंग जो आप रिकवरी नहीं कर पाए हो, जिनकी रिकवरी नहीं हो पाई है, वो कहां ट्रांसफर हो जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सर यहां पे 1,000 रुपए हमारा अनरिकूव्ड है, जो रिकवर नहीं कर पाई कंपनी, उसे हमने पीएल में भेज दिया है। प्लीज आप लोग ये एनालिटिकल टेबल नोट डाउन कर लें, तो हम लोग अपनी जनरल एंट्रीज की तरफ बढ़ेंगे। होप सो ये नोट डाउन हो गया होगा। अब हम लोग जनरल एंट्रीज की तरफ बढ़ेंगे, जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाएंगे। जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। अमाउंट LF, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ठीक है सर, हमारा जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट तैयार हो चुका है। सर पहली जनरल एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहली जनरल एंट्री, देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है आपको लेजर अकाउंट्स बनाने हैं
शॉर्ट वर्किंग का लेजर अकाउंट, मिनिमम रेंट का लेजर अकाउंट और रॉयल्टीज का लेजर अकाउंट। देखिए मिनिमम रेंट का जब लेजर अकाउंट आपसे पूछा जाता है तो आपको 2 जनरल एंट्रीज पास आउट करनी पड़ती हैं इंस्टीड ऑफ 1। एक जनरल एंट्री तो हमारी होती है रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। देखिए लैंडलॉर्ड, अब ऐसे में क्या है कि जब मिनिमम रेंट आ जाता है, यानी कि आपसे कहा जाए कि आपको मिनिमम रेंट का लेजर बनाना है, तो आपको इस एंट्री, कौन सी एंट्री, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, इसकी जगह 2 एंट्री पास आउट करनी पड़ती है। सर कौन सी वो 2 एंट्री हैं? पहली एंट्री होती है मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। क्योंकि हमसे लेजर में पूछा गया है कि मिनिमम रेंट का लेजर बनाना है आपको, तो हम यहां पे पास आउट करके चलेंगे। पहली एंट्री मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ minimum rent payable to landlord। हो गया सर। अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे? अमाउंट आ जाएगा 9,000 रुपीज, 9,000 रुपीज। ठीक है सर। डेट में क्या डालेंगे? डेट में देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ पे 31 मार्च, क्योंकि मिनिमम रेंट ड्यू हो रहा है। सर ड्यू कब होगा? क्योंकि हमने लीज लेने की कोई एंट्री नहीं करी है, हम सीधे कौन सी एंट्री कर रहे हैं? बेसिकली जो रॉयल्टीज पेमेंट की है या मिनिमम रेंट पेमेंट की है या मिनिमम रेंट ड्यू होने की, तो आप 31 मार्च डाल सकते हैं। और अगर आप नहीं भी डेट डालते हैं, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में होता है कि आपने डेट नहीं डाली, आपने सिर्फ ईयर मेंशन कर दिया, तो वो भी कोई गड़बड़ नहीं होता है, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप चाहें तो यहाँ 31 मार्च डेट डाल सकते हैं। 31 मार्च आप डेट डाल सकते हैं। ईयर आपने दे दिया है 13-14, सर 31 मार्च कौन सी हो जाएगी? ये 31 मार्च 2014 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी होगी वो होगी रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट, सर रॉयल्टी कितनी थी हमारे पास में? देखिए रॉयल्टी हमने निकाली थी 6,000 रुपीज। रॉयल्टी हमने कितनी निकाली थी बच्चों? 6,000 रुपीज की हमने रॉयल्टी निकाली थी। अब यहां पे नरेशन क्या है कि सर बीइंग बैलेंस ऑफ मिनिमम रेंट अकाउंट ट्रांसफर्ड टू रॉयल्टीज एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। बीइंग बैलेंस ऑफ मिनिमम रेंट अकाउंट ट्रांसफर टू रॉयल्टीज एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अमाउंट सर कितना कितना आ जाएगा? रॉयल्टीज थी हमारी 6,000 की, और जो शॉर्ट वर्किंग थी हमारी वो थी 3,000 की। इन टोटलिटी 9,000 हम दिखा देंगे कहाँ? मिनिमम रेंट के आगे। और ये एंट्री हमारी पूरी हो गई। प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लें तो हम लोग नेक्स्ट एंट्री पे चलें। सर यहाँ डेट, सर यहाँ भी देखिए 31 मार्च ही आपकी डेट रहेगी, 31 मार्च ही डेट रहेगी आपकी। नेक्स्ट एंट्री जो हम करेंगे वो पेमेंट की करेंगे। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी होगी वो लैंडलॉर्ड को पेमेंट की एंट्री होगी। अगर आप अपनी एनालिटिकल टेबल गौर से देखेंगे तो आपको वहां पे जो आपने एनालिटिकल टेबल बनाई थी, वो एनालिटिकल टेबल आपने बनाई इसलिए थी बिकॉज हमको हर चीज व्यवस्थित रूप से मिल सके। हमने वो एनालिटिकल टेबल तैयार ही इसलिए की थी ताकि हमको हर एक जो डिटेल है वो हमको एक जगह पे सुव्यवस्थित रूप से मिल सके। सर पेमेंट भी 31 मार्च 2014 को वो कितना होगा? सर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
being payment made to landlord, being payment made to लैंडलॉर्ड। 9,000 का पेमेंट कर दिया हमने। नेक्स्ट एंट्री जो हम पास आउट करेंगे वो करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L की, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट, टू रॉयल्टीज अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ royalties, being amount of royalties transferred to P&L account, P&L account। सर कितना जाएगा यहाँ पे? यहाँ आ जाएगा 6,000 रुपये, 6,000 रुपीज़ आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 6,000 रुपीज़ यहाँ आ जाएगा। प्लीज़ आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। हम लोग नेक्स्ट एंट्री पे चलेंगे। सर नेक्स्ट एंट्री क्या? नेक्स्ट एंट्री बेसिकली नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर में जो एंट्रीज पास आउट होंगी यानी 14-15 में हम लोग वो करेंगे। 14-15 में जो एंट्रीज पास आउट होगी हम वो करेंगे। अब सर एंट्रीज में क्या चेंज होगा? थोड़ा सा स्लाइड सा चेंज होगा, वो मैं आपको बता दूंगा अभी कि क्या चेंज होना है। देखिए 14-15 ईयर 14-15 में भी आपको पता है 31 मार्च ही डेट रहेगी। अब यहां पे चेंजेस क्या होंगे सर? देखिए हमसे बोला गया था कि आपको जो अकाउंट्स बनाने हैं, लेजर अकाउंट्स को बनाने हैं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट और रॉयल्टीज अकाउंट। देखिए कभी भी जब मिनिमम रेंट अकाउंट बोला जाए, मैंने पहले भी आपको बताया इसी वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट करते टाइम कि जब कभी मिनिमम रेंट का लेजर अकाउंट बनाना है तो आपको 2 एंट्रीज मिनिमम रेंट वाली पास आउट करनी पड़ेंगी। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि मिनिमम रेंट की एंट्री सिर्फ तभी पास आउट होती है जब आपकी अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज लेस देन द अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट। अगर अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज इक्वल टू या मोर देन मिनिमम रेंट है तो कभी भी मिनिमम रेंट से रिलेटेड एंट्री पास आउट नहीं होगी। तो सर हम क्या एंट्री पास आउट करेंगे देख लेते हैं। हमारी एंट्री जो सेकेंड ईयर में होगी वो होगी रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, टू लैंडलॉर्ड, बीइंग रॉयल्टीज पेबल टू लैंडलॉर्ड। कितने से? सर हमारी रॉयल्टी आई थी 9,500 से, 9,500 से हमारी रॉयल्टी निकल के आई थी। अमाउंट लिख लेंगे। नेक्स्ट एंट्री जो हम पास आउट करेंगे वो पास आउट करेंगे पेमेंट की, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू, सॉरी लैंडलॉर्ड डेबिट टू, लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट, लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड। कितना? देखिए लैंडलॉर्ड को पेमेंट 9,000 ही करेंगे। लैंडलॉर्ड को पेमेंट जो हमने किया था वो 9,000 ही किया था। आप लोग अपनी एनालिटिकल टेबल देख सकते हैं कि जो लैंडलॉर्ड को पेमेंट हुआ था वो 9,000 का ही हुआ था। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो 500 रुपए एक्स्ट्रा आए थे उसको तो हमने रिकवरी कर ली थी, उसकी हमने रिकवरी कर ली थी। अच्छा यहाँ पे एक एंट्री छूट गई, सॉरी एक एंट्री मिस हुई है, उसको भी सर सही करेंगे। एक छोटी सी गलती हुई थी, प्लीज अभी आप उसको नोट डाउन नहीं करेंगे। एक छोटी सी गलती हुई थी, उसको पहले सही करेंगे। सर गलती क्या हुई है? जो रिकवरी करी थी, रिकवरी नहीं शो करी हमने, हम रिकवरी शो करेंगे टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। ये रिकवरी हमने नहीं शो करी थी 500 रुपीज की, हमें रिकवरी भी शो करेंगे जी। बीइंग पेमेंट मेड टू, being payment made to landlord and short workings recouped, and short workings recouped जी। देखिए जो भी हमने, हमारी रॉयल्टी कितनी आई थी सर 9,500, जिसमें से 9,000 का तो हमने पेमेंट कर दिया, किसको? लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दिया है, बैंक अकाउंट से हमारे पास जा रहा है। और जो 500 एक्स्ट्रा आया था वो हमने रिकवर कर लिया है। आप लोग अपनी
एनालिटिकल टेबल देखिए, उस एनालिटिकल टेबल में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि ये 500 रुपये हमने रिकवर किया था। मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी कि मैंने ये एंट्री नहीं लिखी थी, बट अभी ये मिस्टेक मैंने सही कर दी है, तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन के मैं यहीं पे नीचे कर देता हूँ, मैं नीचे एंट्री कर देता हूँ। नेक्स्ट एंट्री हमारी जो जाएगी वो आएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट, मीन अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज transferred to P&L account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, कितना 9,500 रुपए, 9,500 रुपीज हम ट्रांसफर कर देंगे रॉयल्टी में। प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। तो हम लोग नेक्स्ट ईयर में यानी अपने लास्ट वाले ईयर की भी एंट्रीज पास आउट कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, बट जो भी चेंजेस है मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कि एंट्रीज समहाउ ऐसी ही रहेंगी, समहाउ एंट्रीज ऐसी रहेंगी, बट जो थोड़े से चेंजेस हो गए मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 15-16 लास्ट ईयर हमारा है, 15-16 31 मार्च। पहली एंट्री सेम रहेगी, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, सिर्फ रॉयल्टीज का अमाउंट चेंज हो जाएगा, रॉयल्टीज का अमाउंट चेंज हो जाएगा 10,500 रुपए, रॉयल्टीज का अमाउंट चेंज हो जाएगा बच्चों 10,500 हो जाएगा। एंट्री सेम रहेगी सर। सेकेंड एंट्री ये भी सेम रहेगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे भी हमने शॉर्ट वर्किंग्स रिकवर करी थी, यहाँ पे भी हमने शॉर्ट वर्किंग्स रिकवर करी थी। 10,500 पेमेंट किया था, पेमेंट हाँ 9,000 का ही किया था, और यहाँ 1,500 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक एंट्री और बढ़ जाएगी, टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, ये आपकी एक एंट्री और बढ़ जाएगी। सर अमाउंट कैसे कैसे जस्टिफाई करेंगे हम लोग, अमाउंट कैसे कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 10,500, तो रॉयल्टी का और 1,000 रुपए जो हमारी शॉर्ट वर्किंग्स अनरिकूप थी, तो 11,500 हमारा पीएल में चला जाएगा। 11,500 हमारा पीएल में चला जाएगा। कैसे सर, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। ठीक है, रॉयल्टीज में 10,500, शॉर्ट वर्किंग्स में 1,000, और दोनों का टोटल करके 11,500, 11,500 स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। ये आपकी लास्ट ईयर की एंट्री थी। आपकी जनरल एंट्रीज फिनिश हो चुकी हैं, प्लीज आप लोग से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके लेजर अकाउंट बनाएंगे। थैंक यू।